हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाबार्ड 2023 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिएगा, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाबार्ड का जो ग्रेड ए का जो एग्जाम कंडक्ट किया था, साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और एक तरह के इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, उसकी वेरियस लेवल होते हैं। इसके जो एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और इसकी जो अनाउंस की गई 150 वैकेंसीज आउट की गई है फॉर द असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, ग्रेड ए के लिए। सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका जो अपडेट कर दिया गया कि 150 वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज के लिए। सबसे पहले हम बात करें इसके ओवरव्यू की। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो पोस्ट आई है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2 सितंबर 2023 से, लास्ट डेट है 23 सितंबर 2023। इसका जो सैलरी बेसिक पे है वो 44,500 इसका सैलरी का बेसिक पे है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nabard.org। इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग बात कर लें तो इसका जो डेट है वो है 2 सितंबर 2023 को अपडेट आया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2 सितंबर 2023, लास्ट डेट है 23 सितंबर, लास्ट डेट टू पे फीस है 23 सितंबर और एडमिट कार्ड आएगा अक्टूबर में और एग्जाम डेट कंडक्ट किया जाएगा 16 अक्टूबर 2023। अभी बात करते हैं ग्रेड ए की वैकेंसी के रिगार्डिंग में। उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जनरल में जो वैकेंसीज आई हुई है यूआर की 31, एससी का 11, एसटी का 9, ओबीसी का 18, ईडब्ल्यूएस का 8 वैकेंसी, टोटल 77। कंप्यूटर आईटी की वैकेंसी आई है जनरल के लिए 16 वैकेंसी, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी, टोटल 40 वैकेंसी आई है। फाइनेंस के लिए जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 3 है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 15 वैकेंसी आई है। कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी आई है जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, टोटल 3 वैकेंसीज आई है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जनरल के लिए, एससी के लिए और ओबीसी के लिए 1-1 वैकेंसीज आई है, टोटल 3 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1-1 वैकेंसी आउट की गई है, 3 वैकेंसी आई है। जियो इन्फॉर्मेटिक की जनरल की 2 वैकेंसी आउट की गई है। फॉरेस्ट्री की जनरल और एसटी की 1-1 वैकेंसी आउट हुई है, टोटल 2 वैकेंसीज। फूड प्रोसेसिंग की आई है वैकेंसी जो है जनरल और ओबीसी की 1-1 वैकेंसी आई है, टोटल 2 वैकेंसी। स्टेटिस्टिक का जनरल का 2 वैकेंसी आया है। मास कम्युनिकेशन का जनरल का 1 वैकेंसी आया हुआ है। टोटल जो वैकेंसी की बात करें तो जनरल की 61 वैकेंसी, एससी का 22, एसटी का 12, ओबीसी का 41, ईडब्ल्यूएस का 14, टोटल 150 वैकेंसी आउट की गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो नॉर्मली इनका 2 सितंबर 2023 इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट कर दिए गए। लास्ट डेट है 23 सितंबर 2023। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.nabard.org में जाकर आप इजीली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इनकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो एप्लीकेशन का फीस है 800 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का एप्लीकेशन का जो फीस है वो है 150 रुपये। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। सबसे पहले इनके एज के लिमिट की बात कर लेते हैं। एज की लिमिट है 21 से 30 साल फॉर अप्लाई फॉर द नाबार्ड रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रेड ए वैकेंसी के लिए। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिजेबिलिटी जनरल का 10 साल, एससी एसटी में हो तो 15 साल, ओबीसी में 13 साल। अभी सबसे पहले इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। फॉर द नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के लिए जनरल के लिए नॉर्मली आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स आने चाहिए। एससी एसटी में हो तो 55% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो एमबीए पीजीडीएम तो आपको एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा और मिनिमम जो बोले तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में हो तो आपको, अगर बैचलर डिग्री में हो तो आपको कंप्लीट करना है तो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी, 55% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हो तो 55% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी, 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। और कोई भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो। अगर वही फाइनेंस की बात करें तो आपको बीबीए बीएमएस आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर जनरल कैटेगरी। एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एमबीए किए हो तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। अगर वही बात करें
सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और स्टेटिस्टिक्स, इन सब के जो सेम ही है। बैचलर डिग्री अगर आपको कंप्लीट करोगे तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए नॉर्मली आपको 60% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और SC ST के लिए 55% मार्क्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो तो आपको 55% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर जनरल कैटेगरी, 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर SC ST कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है 200 मार्क्स का 120 मिनट। उसके बाद सेकंड जो स्टेज होता है वो मेंस का एग्जाम होता है 200 मार्क्स 210 मिनट। थर्ड जो स्टेज होता है इंटरव्यू राउंड होता है 50 मार्क्स का होता है। अभी बात करते हैं उनके टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बात करते हैं। टोटल जो 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज का 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक सोशल इशू विद फोकस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 40 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे आते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम के पैटर्न है। वही अगर मेंस के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर जो पहला जो पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर 1 होता है जनरल इंग्लिश का होता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बेस्ड होता है, तो उसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे आते हैं 100 मार्क का। टोटल आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। ये एक तरह का डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है जिसको आपको टाइप करना पड़ता है कीबोर्ड से। दूसरा पेपर होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर। इसमें ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स 30 मिनट्स। अभी बात करें डिस्क्रिप्टिव की, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको रिक्वायर्ड पैटर्न 4 क्वेश्चन और इसके अंदर ऊपर लिखा है 2 और 15 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के और जो और 2 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क के होते हैं। आपको इसमें टोटल 50 मार्क्स का होता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है। ये भी एक तरह का डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको कीबोर्ड से टाइप करके आंसर लिखना पड़ता है। सिलेबस की बात करें, इनके जो 7 मेजर सेक्शंस होते हैं तो रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेड ए की जो ऑफिसर की सैलरी है 44,500 है, पे स्केल है और आपको 2,500 का जो मिलता है टोटल 54,500 2850। आप इजीली पे स्केल को चेकआउट कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका एग्जाम के बाद 10 से 12 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड को आउट कर दिया जाता है, वो भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ से इजीली आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अभी बात करते हैं उनके जो कैसे आप रिजल्ट को डाउनलोड करोगे, इसके लिए आपको नॉर्मली उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद उनके होम पेज पे एक PDF आता है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करने के लिए उसको PDF को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको रोल नंबर से इजीली अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग हमें कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।